नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक परेशानी जाती नहीं है कि दूसरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे देती है? रात को आप कितना भी थके हुए हों, लेकिन आप सुख की नींद नहीं सो पा रहे हैं। बार-बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हर बार आपको एक चौराहे पर ला कर के खड़ी कर रही है। परेशान ना हो, क्योंकि ये सारी परेशानियां आपके घर के वास्तु से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप छोटी छोटी रेमेडीज और छोटे छोटे उपाय के साथ करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में मनचाही सफलता पा सकते हैं। साथ ही सुख चैन की जो नींद है वो भी आप पा सकते हैं। वास्तु से जुड़े हुए बहुत सारे दोष हैं जो इनके कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे दोष के बारे में बता रही हूं जो कि बहुत बड़ा दोष माना जाता है, बहुत ही अहम दोष है वास्तु का, जिसका निवारण जितनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में कर लेते हैं, उतना ही आपके जीवन में आप कम से कम नकारात्मक जो अनुभव हैं वो आपके जीवन में आ पाते हैं और आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे पाते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ टी जंक्शन हाउसेस के बारे में। ऐसे घर जो टक्कर पर बने हुए होते हैं, टक्कर के घर, जिन्हें वास्तु में वेधिशूल भी कहा गया है, टाइगर आइज भी कहा जाता है, साथ ही पॉइजन एरो का नाम भी दिया जाता है। तीनों ही नाम इसकी डेंसिटी बताते हैं कि कितना गहरा ये वास्तु दोष है और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आपकी लाइफ में हो सकता है। मल्टी मिलियन डॉलर की आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आप उस प्रॉपर्टी को रातों रात चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वास्तु से जुड़े हुए ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और टी जंक्शन के जो घर हैं उनमें भी मनचाही सफलता, सुख, समृद्धि और शांति अपने जीवन में ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मैंने एक वीडियो भी इस पे निकाला कि वास्तु इज ग्रीन। यहाँ हम बात करते हैं ग्रीनरी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, क्योंकि सबसे आसान जो वास्तु का उपाय है वो ये कि जितनी भी प्राकृतिक हमारी चीज़ें हैं, जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उनके साथ हम जुड़ें, उन्हें हम अपने घर के आसपास लगाएं। तो सबसे पहली बात कि आप लैंडस्केपिंग पर ध्यान दें। हो सके तो बड़े पेड़ जो हैं वो आप अपने घर के आगे लगाएं, ताकि जो टी जंक्शन की रोड है उसकी जो टक्कर है वो पेड़ पौधे ले सकें और जो नेगेटिव एनर्जी वहां से आ रही है उसको वो पॉजिटिव बना सकें। इसके बाद अब आप बात करते हैं उन घरों के बारे में कि मान लीजिए कि आप बड़े पेड़ पौधे जो हैं आप नहीं लगा सकते, आपके यहाँ पर कोई फ्रंट यार्ड नहीं है, तो ऐसे में जो भी विंडो टी जंक्शन को फेस कर रही है, आप घर के अंदर इंटीरियर छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं जो कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और आपको एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट जो है वो आपके घर में देते रहें। इसके बाद जो अहम बात है वो ये कि ये छोटी सी रेमेडीज हैं जिनको आप फर्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इनको करने के बाद भी आपके घर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप क्रिस्टल क्लस्टर्स जो होते हैं उनका आप सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्रिस्टल बॉल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लस्टर्स की बात कर रही हूँ जो कि अलग होते हैं क्रिस्टल बॉल से। तो अगर आप ये नहीं लोकेट कर पा रहे कि किस दिशा में आपको क्रिस्टल का जो मैंने क्लस्टर आपको बताया वो लगाना है, तो आप किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और आप क्रिस्टल क्लस्टर जो है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर का जो दोष है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि जो टक्कर वाली सड़क है वो किस दिशा से आ रही है। लेट्स से कि आपका जो टी पॉइंट का घर है उसमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रोड आ रही है, तो उसको आप अपने पॉजिटिव तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, उस एनर्जी को, और बहुत आसानी से आप नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं अगर ये जो रोड है वो नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, तो भी आप इम्प्रूवमेंट बहुत आराम से देख सकते हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है? जहां पर जो टक्कर वाली सड़क है वो आपकी साउथ वेस्ट से आ रही हो या फिर साउथ ईस्ट से आ रही हो, तो ऐसे में आप जो कॉपर वायर होती है उसका सहारा भी ले सकते हैं। आप उसको स्टैब्लिश करके जो टी जंक्शन का दोष आपके घर में बना हुआ है उसको आप दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टी जंक्शन का घर आखिर इतनी परेशानियां लेकर के क्यों आता है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी रेमेडी और उपाय को करते हैं और उसके पीछे के लॉजिक को जान लेते हैं, क्योंकि मन जो है ना वो साइंटिफिक रीजन ढूंढता है कि जो ये रेमेडीज हैं, जो ये
उपाय हैं वो आखिर काम क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है इनके पीछे, क्यों टी जंक्शन का घर खराब माना जाता है। तो आप ये मान करके चलिए, जैसे मैंने आपको बोला कि टाइगर आइज, वेधिशूल और साथ ही पॉइजन एरो, ये तीनों हमें बताते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो टी जंक्शन के घर पर रात के समय पे अगर हम बात करें तो जैसे कार वगैरह अगर रात को आ रही होती है, उनकी जो हेडलाइट्स हैं वो देखने में, जो उनकी हेडलाइट्स हैं वो बिल्कुल, जो चीता होता है उसकी आंखों की जो एनर्जी होती है उसको हमारे घर पर डालती हैं। तो जितना हैवी ट्रैफिक उस टी जंक्शन की रोड पर होगा उतना नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि जंगली जानवर का जो असर है, चाहे उसके चित्र हों चाहे उनके स्टैचूज हों, वो अच्छे नहीं माने जाते वास्तु में। तो वहीं जब ये इमिटेट करती हैं आइज जो उनकी हेडलाइट्स हैं कार की, तो वो सेम नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके घर पर लाते हैं और आपकी नींद जो है वो उचाट उचाट रहती है, रेस्टलेसनेस जो है वो आपकी नींद में आती रहती है। इसके अलावा टी जंक्शन का जो घर होता है उस पर ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप कह रहे हैं कि लोग पैदल चलते हैं या फिर कोई टू व्हीलर चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं, और हवा, हर चीज़ जो है वो इम्पैक्ट डाल रही है आपके घर की एनर्जी के ऊपर, क्योंकि जिस भी तरीके से हवा जो है बह रही है वो अपने साथ एक एनर्जी आपके घर के अंदर लेकर के आ रही है। आपकी मेन डोर जितनी बार खुलती है, आप विंडो अगर खोल करके रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बार बार आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक उसी तरीके से जो ट्रैफिक है उसके साथ जो नॉइस अंदर आ रही है, उसके साथ जो एयर पोल्यूशन जो है, हम चाहे कितना भी कहें कि यूएस में एयर पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि वो वेरी करता रहता है। तो टी जंक्शन के घर पर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो इसीलिए होता है हेल्थ इश्यूज का, क्योंकि हर तरह की हवा जो है वो बार बार घर में प्रवेश करती रहती है। तो जब आप टी जंक्शन के घर में रह रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकें, तो ये छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में ला सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि टी जंक्शन का घर आपको अभी भी परेशानी दे रहा है तो देर ना करें, क्योंकि बहुत बार हम समय जो है हमारा बीत जाता है जिसमें हमें एक प्रॉपर स्टेप लेना था और अपने घर का जो वास्तु है उसे इम्प्रूव करना था। और कहा जाता है कि अब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा आप अपने जीवन में हरगिज ना होने दें। सही समय पर सही सलाह जो है वो लेते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही आप वास्तु से जुड़ी हुई कौन सी समस्या का समाधान मुझसे जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।